गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग सेट थ्योरी स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ने देखा था कि सेट का साइन क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट के अंतर्गत किया क्या जाता है। सेट के अंतर्गत जैसे जितने भी डेफिनेट कलेक्टिव में क्या कर सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कलेक्शन में आ सकते हैं उससे शामिल करते थे। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, पूरे सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, और उसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते थे। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका था, पहला टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद हम लोग कुछ सिंबॉलिक संकेत पढ़े हुए थे, कुछ सिंबल पढ़े थे कि किस सिंबल को क्या कहा जाएगा। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज 1 ये स्टार्ट करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर कर रहा है क्या कि राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म, राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सेट को किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है एक्स। यहाँ पे हम लोग सच दैट ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स, मैथमेटिक्स एक्स सच दैट एक्स इज a letter of word mathematics। इस वर्ड के लेटर को किस में रिप्रेजेंट करना है, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या रूल था कि जितने भी वर्ड लेटर्स हैं उन सबको सेट में अलग अलग लिखेंगे और दो वर्ड लेटर्स के बीच में कॉमा का साइन आएगा, दो लेटर्स के बीच में कॉमा का साइन आएगा। लेकिन कोई भी एक एलिमेंट एक से दो बार नहीं लिखा जाएगा। सिंगल माने अगर दो लेटर्स आए हुए हैं सेम लेटर्स तो उसे 1 टाइम्स ही लिखा जाएगा, उसे 1 टाइम्स ही लिखा जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि m जो है वो 2 बार है, 2 टाइम्स है, a जो है वो 2 टाइम्स है, t जो है वो 2 टाइम्स है, m, a और t ये 3 लेटर्स 2 टाइम्स में है। तो यह लिख सकते हैं कि अगर इसको सेट रोस्टेड फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पहले m लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, फिर t लिखेंगे। नाउ h e m तो लिख चुके हैं, a लिख चुके हैं, t लिख चुके हैं, i c s ये इसका हो गया टेबुलर फॉर्म, या इसी को क्या बोलेंगे, रोस्टेड फॉर्म। ये जो रिजल्ट है ये है आपका सेट बिल्डर में, ये किस में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर में। ये आ गया किस में, टेबुलर फॉर्म में, या तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रोस्टेड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है, एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है क्या
x such that x is a natural number, b equal to x such that x is a natural number less than 6 देयरफॉर अब यहाँ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 लेस देन 6 बोला था, मतलब 6 से कम, तो 6 से कम क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 नेचुरल नंबर आएंगे। अब अगर हम लोग सिंबल यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट लाइक कर रहा है, 1 लाइक कर रहा है बी में, 2 लाइक कर रहा है बी में, 3 लाइक कर रहा है बी में, 4 लाइक कर रहा है बी में, 5 लाइक कर रहा है बी में, यानी कि दैट इज अगर हम लोग सिंबल कुछ यूज करेंगे तो ये कह सकते 3 इज ए एलिमेंट, बिलोंग्स करने का मतलब इज ए एलिमेंट, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ कौन सा सेट बी का। तो हम लोग ये एलिमेंट अगर इसमें लाइक कर रहा है तो हम लोग इसे ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देखें 7 तो क्या इस सेट में 7 लाइक कर रहा है, इस सेट में 7 लाइक नहीं कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, 7 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, 7 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कर रहा है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 then which of the following is true and false, give also the reason। करे कि then which of the following is true and false, give also the reason, रीजन भी बताना है, गिव ऑल्सो द रीजन। फर्स्ट कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए ये 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, हाँ है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, रीज़न क्या बताएंगे, रीज़न क्या बताएंगे इसमें, रीज़न बताएंगे कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, यही इसका रीज़न होगा। दूसरा कह रहा है 4 बिलोंग्स टू ए, तो देखिए 4 इसके अंतर्गत तो है लेकिन 4 सिंगल नहीं है, 4 ऑलरेडी किसी दूसरे सेट के साथ है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 3 4 जो है वो ए में बिलोंग्स करेगा, 4 बिलोंग्स नहीं करेगा। 4 बिलोंग्स टू ए मतलब ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो रीज़न क्या बताएंगे,
रीजन क्या बताएंगे, रीजन क्या होगा, 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए बट 3 4 set 3 4 is an element of A। 3 4 जो है वो एलिमेंट है किसका, ए का, 4 एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। थर्ड कर रहा है 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, थर्ड कर रहा है क्या, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो देखिए 5 तो इसका एलिमेंट है, लेकिन यहाँ का क्या कह रहा है कि 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। रीज़न क्या बताएंगे, रीज़न बताएंगे क्या कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 5 जो है वो एलिमेंट है किसका, ए का, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट करें 1 2 बिलोंग्स टू ए, नेक्स्ट करें कि 1 2 बिलोंग्स टू ए। तो देखिए 1 भी बिलोंग्स कर रहा है ए में, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है ए में, लेकिन ये कंप्लीट सेट इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। रीज़न क्या बताएंगे, रीज़न क्या बताएंगे कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 भी एलिमेंट है ए का और 2 भी एलिमेंट है किसका, ए का, लेकिन 1 2 एलिमेंट नहीं है किसका, ए का। तो इस तरह से हम लोग इसके एलिमेंट बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स रिलेटेड के टर्म्स को देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1A, एक्सरसाइज 1A, सॉरी एक्सरसाइज 8A, चैप्टर 8 था, एक्सरसाइज 8A। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8A। 8A का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 8A का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। पहला क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x such that x is equal to integer x is equal to integer and x is greater equal than 1 less equal than 9। x का जो वैल्यू होगा वो 1 या 1 से ज़्यादा होगा और 9 और 9 से कम होगा।
तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। क्या होता था टेबुलर फॉर्म कि सर जितने भी पॉसिबल एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में कॉमा का साइन आएगा, दो एलिमेंट के बीच में कॉमा का साइन आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x क्या होगा, इंटीजर होगा, x क्या होगा, इंटीजर होगा, और इंटीजर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेके 9 तक। 1 को भी शामिल कर सकते हैं और 9 को भी शामिल कर सकते हैं, दोनों नंबर को शामिल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तो एक सेट ए का रिजल्ट हो जाएगा 1 to 9। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू ऑड इंटीजर, इज इक्वल टू ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर एंड x ग्रेटर देन 5 लेस इक्वल देन 15। x का जो वैल्यू होगा वो 5 से बड़ा होगा और 15 या 15 से छोटा होगा। तो क्या लिख सकते हैं, b बराबर सेट ऑफ b बराबर ऑड इंटीजर चाहिए। तो ऑड इंटीजर पता है कि वैसे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड इंटीजर। तो क्या लिख सकते हैं, b बराबर हो जाएगा कितना, b बराबर फर्स्ट होगा 7, फिर क्या होगा 9, फिर होगा 11, फिर नेक्स्ट 13 एंड नेक्स्ट 15। तो v का वैल्यू होगा 7 9 11 13 एंड 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट x इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स ये कहाँ तक होंगे ये हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसे हम लोग डॉट डॉट में लिखेंगे। जैसे सी में क्या कर रहा है, सी में कर रहा है x सच दैट x सच दैट x इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो c इक्वल टू क्या होगा 2 4 6 डॉट डॉट 2 4 6 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेट बिल्डर के फॉर्म में क्या करने, रिप्रेजेंट करने, किसमें लिखने, सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सेट बिल्डर के फॉर्म में ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसे टेबुलर फॉर्म में क्या करने, रिप्रेजेंट करने हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर H1 का H, वन का H क्या कह रहा है, H इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर H में कह रहा है ये इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सब हम लोग यहाँ पे जो ए में लिखना है, इस सेट में लिखना है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है। मतलब x के वैसे वैल्यू लिखने हैं जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड कर दे। मतलब x का जो वैल्यू पुट करेंगे उससे रिजल्ट क्या आ जाए, 0। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन करने का क्या रूल था कि सबसे पहले आप दोनों साइड का प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए। तो जब प्रोडक्ट निकालिए तो क्या निकलेगा, माइनस 6x स्क्वायर, क्या निकलेगा, माइनस 6x स्क्वायर। अब जो मिडिल टर्म में है
उसको ऐसे दो टर्म में एक्सपेंड कीजिए या ब्रेक कीजिए जिससे प्रोडक्ट कितना आ जाए, प्रोडक्ट आपका -6x² आ जाए विथ साइन। अगर नेगेटिव साइन में प्रोडक्ट बन रहा है तो दो टर्म में जो आप तोड़िएगा उसका प्रोडक्ट भी माइनस साइन में आना चाहिए, और अगर प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव बन रहा है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x के जगह पे लिख सकते हैं 3x - 2x, 3x - 2x। अब देखिए ये दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो -6x² हो जाएगा, क्योंकि एक साइन प्लस है और एक साइन माइनस है, प्रोडक्ट -6x² हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 3x - 2x - 6 = 0। इन दोनों से x कॉमन करेंगे तो ये होगा x + 3, इन दोनों से -2 कॉमन करेंगे तो x + 3 = 0, यानी क्या हो जाएगा x + 3 एंड x - 2 = 0 एंड देयरफॉर x = -3 एंड x = 2। तो x का दो वैल्यू आया -3 एंड 2 एंड देयरफॉर सेट A = क्या हो जाएगा, सेट A = हो जाएगा -3 एंड 2। ये इसका आंसर हो जाएगा टेबुलर फॉर्म में। ये किस में था, रोस्टेड फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर J कर T = फर्स्ट वन का J, वन का J क्या कर रहा है, T = set of all letters used in the word sets x such that x is set of all letters, x is set of all letters used in the word सेट्स वर्ड में जो लेटर्स यूज हुए हैं उसे लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे S 2 बार यूज हुआ है, E 1 बार यूज हुआ है, T 1 बार यूज हुआ है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं T बराबर एक आएगा E, एक आएगा T और एक आएगा S। ये एलिमेंट्स आएंगे किसमें, टेबुलर फॉर्म में, या इसी को क्या बोलेंगे, रोस्टेड फॉर्म में। T का रिजल्ट क्या आ जाएगा, E, T और S। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ A इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ये जो है वो सेट ऑफ लेटर वर्ड, किस वर्ड का सेट ऑफ लेटर है, इट का। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इट, यानी कि ए बराबर जो है सेट वो किस वर्ड के लेटर से बना हुआ है, ई, ए और टी वर्ड लेटर से बना हुआ है। कर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ई बिलोंग्स टू ई, ई बिलोंग्स टू ए। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कैपिटल ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है टी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए टी बिलोंग्स टू ए
तो देखिए रॉन्ग से चलते हैं। रॉन्ग से क्या कि देखिए स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए में लाई कर सकता है। स्मॉल ए एलिमेंट कैपिटल ए में लाई कर सकता है। कैपिटल ए जो ओवरऑल सेट है वो स्मॉल में लाई नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। स्मॉल टी जो है वो कैपिटल ए में लाई कर रहा है, मतलब स्मॉल टी जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्मॉल टी डज नॉट लाई इन सेट ए। इसका मतलब ये भी गलत है। अच्छा, इसमें क्या है कि स्मॉल ए स्पेशली सेपरेटली ए कैपिटल ए में लाई कर रहा है, स्मॉल टी सेपरेटली कैपिटल ए में लाई कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या कह दिया ए और टी, तो ये भी गलत है। यानी राइट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। यानी क्या कह सकते हैं, आंसर क्या होगा, फर्स्ट। क्या लिखेंगे, स्मॉल ई बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ई जो होगा वो कहाँ बिलोंग्स करेगा, कैपिटल ए में बिलोंग्स करेगा। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। उसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में कर राइट द फ्लोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो दिए गए सेट है उसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मतलब दैट मीन्स इन फॉर्म ऑफ वर्ड। किस में लिखने हैं, वर्ड्स के फॉर्म में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स write the following sets in set builder form. In set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, उसे लिखने हैं। क्या दिया हुआ, पहला ए इक्वल टू 135। तो देखिए आप यहाँ पे जो 135 लिखा हुआ है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग ऑड नंबर बोल सकते हैं या तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ए बराबर लिखा कैसे जाएगा, पहले एक्स लिखेंगे फिर सच दैट एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस इक्वल टू 5। ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो क्या होगा, लेस इक्वल टू 5 होगा। या तो फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ लेस के साथ इक्वल लगा रहे हैं तो हम लोग 5 ले सकते हैं। ओनली लेस लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, 7 लिखना होगा। ओनली अगर लेस लिखेंगे तो लेस देन क्या लिखना होगा, 7 लिखना होगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर डी, 4 का डी। सर ए बी और सी आप खुद से बना लीजिएगा। 4 का डी, 4 का डी। डी में क्या कर रहा है, बी इक्वल टू 2 3 5 7
11, 13, 17, 11, 13, 17 डॉट डॉट ऐसा दिया हुआ है डी का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो b बराबर क्या लिख सकते हैं? b बराबर लिख सकते हैं x सच दैट x इज सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर। b जो है वो किसका सेट होगा? प्राइम नंबर का सेट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि इफ C इज द सेट ऑफ कैपिटल ऑफ अ स्टेट ऑफ इंडिया, अगर C जो सेट है वो कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टेट के कैपिटल है, देन फिल इन द ब्लैंक्स बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर स्टेट का कैपिटल है तो हम लोग क्या भरेंगे, क्या फिल करेंगे? बिलोंग्स पर फिल करेंगे, और अगर कैपिटल नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स फिल करेंगे। बिलोंग्स कब फिल करेंगे? जब कैपिटल होगा किसी स्टेट का, किसी स्टेट का कैपिटल अगर होगा तो बिलोंग्स फिल करेंगे, और अगर कैपिटल नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स फिल करेंगे। देख सकते हैं क्या कह रहा था 5 में कि इफ C इज सेट ऑफ, C इज सेट ऑफ द कैपिटल ऑफ स्टेट, कैपिटल ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, then fill in the blanks belongs and does not belongs, then fill in the blanks belongs and does not belongs। इसमें फर्स्ट क्या कर रहा है? फर्स्ट कर रहा है जयपुर। तो देखिए फर्स्ट कर रहा है जयपुर, यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है, यहाँ कैपिटल। तो जयपुर तो कैपिटल है राजस्थान का, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिलोंग्स। वही अगर जयपुर कैपिटल नहीं रहता किसी स्टेट का तो उस केस में हम लोग यहाँ डज नॉट बिलोंग्स लिखेंगे। जैसे सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में क्या कर रहा है? मैसूर। सेकेंड कर रहा है मैसूर। तो मैसूर तो किसी का कैपिटल नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग्स आएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कर रहा है? थर्ड कर रहा है श्रीनगर। श्रीनगर, तो श्रीनगर जो है कैपिटल है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? बिलोंग्स आएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में A B दिए हुए हैं 2 सेट, उसमें ये जज करना है कि कौन से सेट का कौन एलिमेंट है, या तो कौन सा एलिमेंट किस सेट का है। जिस सेट में लाई करेगा उसके लिए बिलोंग्स, जिस सेट में लाई नहीं करेगा उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स। जिस सेट में लाई करेगा उस सेट के लिए क्या? बिलोंग्स, और जिस सेट में लाई नहीं करेगा उस सेट के लिए डज नॉट बिलोंग्स। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।